हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। और मैं वापस आ गया हूँ कबीर के साथ, आई मीन डार्क इंटेंशन के साथ। गलत सोच रहे हैं आप लोग, अपनी डार्क इंटेंशन की नहीं, मेरी तो एकदम साफ इंटेंशन है ब्रो। हाँ तो ये है एपिसोड 5 चैप्टर 8 में भी, इसमें 9 भी हो। एंड एक चीज़ और, आप लोग यार सुनते बट कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ना, क्या ही हो जाएगा। कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के लिए 20 मिनट रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, आप लोग सुनते सुनते 1 मिनट निकाल के सोच कर एक कमेंट नहीं कर सकते। सो प्लीज़ कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8। कुछ दिनों बाद कबीर ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने वैसे अजीब ही होते हैं। हमारे बाहरी यूनिवर्स में स्पेस टाइम कवर्ज स्मूथ होता होगा, मगर सपनों में यूनिवर्स में स्पेस और टाइम नूडल्स की तरह उलझे होते हैं, या फिर किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं दौड़ रहे होते हैं। कबीर के सपने में एक ख़ास बात यह होती थी कि हालांकि उसके दिन के सपने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाने के थे, मगर उसकी रात में सपने वडोदरा में ही जमा हुआ था। लंदन तब तक उसके सपनों में घुसपैठ नहीं कर पाया था। हाँ, लंदन वालों की घुसपैठ जरूर शुरू हो गई थी। सपने में कबीर वडोदरा में डांडिया खेल रहा था। उसके साथ डांडिया खेल रही थी हिकमा। उसने हरे रंग का गुजराती स्टाइल का घाघरा चोली पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, जिनकी बिखरी हुई लटें बार बार उसके लाल गालों को टकरा रही थी। डांडिया की धुन पर उसका छरहरा बदन खुलकर लहरा रहा था, और उसके बदन की लय पर कबीर का मन थिरक रहा था। दोनों में अच्छा तालमेल था। वह शायद कबीर की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सपना था, या फिर उसके सपनों को अभी और खूबसूरत होना था। अचानक डांडिया की टोली में उसने टीना को दिखा। टीना ने ठीक उसी दिन पार्टी की तरह ही काले रंग की मिनी स्कर्ट और उसके ऊपर क्रीम कलर का टॉप पहना हुआ था। कबीर की नज़रें बार बार टीना की ओर जा रही थी और हिकमा को इसका एहसास हो रहा था। अचानक हिकमा ने कबीर से कहा, कबीर मुझे भूख लग रही है, क्या खाओगी? कबीर ने टीना से नज़र हटाकर हिकमा से पूछा, जो भी तुम खिला दो। बटाटा वड़ा? हाँ चलेगा। कबीर और हिकमा वहाँ से हटकर बटाटा वड़ा की तलाश में निकल पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी। बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी थी। सड़क लगभग सुनसान था। अचानक कबीर को अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दिया, हे बटाटा वड़ा। उसने मुड़कर देखा। पीछे कूल और हैरी दिखाई दिए। कबीर ने मुंह फेर कर उन्हें नज़रअंदाज किया और हिकमा का हाथ थाम कर आगे चल बढ़ा। मुझे बटाटा वड़ा नहीं खाना, कबीर ने हिकमा से कहा। क्यों? हिकमा ने आश्चर्य से पूछा। बस ऐसे ही। तो क्या खाओगे? कुछ भी, मगर बटाटा वड़ा नहीं। वे थोड़ा और आगे बढ़े और एक फ़िश एंड चिप्स दुकान दिखाई दी। फ़िश एंड चिप्स खाओगे? हिकमा ने पूछा। हाँ चलेगा। कहते हुए कबीर हिकमा का हाथ थामे फ़िश एंड चिप्स दुकान के भीतर दाखिल हुआ। भीतर जाते ही उसने एक सुखद आश्चर्य हुआ। भीतर लूसी बैठी थी, सेक्सी लूसी, अकेली, फ़िश एंड चिप्स खाते हुए। कबीर एक बारगी हिकमा को भूल गया। हिकमा का हाथ छोड़कर वह लूसी के बगल में बैठ गया। कबीर बॉय, हैव सम चिप्स? लूसी ने कबीर को अपने प्लेट से चिप्स ऑफ़र किया। थैंक यू, कहकर कबीर ने प्लेट से एक चिप्स उठा लिया। फटाक। इससे पहले कि चिप अपने मुंह में डाले, उसके बाएं कंधे पर एक छड़ी पड़ी। कबीर ने घबराकर नज़रें उठाई। उसके सामने एक लेदर सोफे पर बैठी हिकमा दिखाई दी। डांडिया की एक छड़ी उसके अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। इस बार हिकमा ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ग्रे स्कर्ट, वाइट टॉप, ब्लू ब्लेज़र। सिर पर रंग बिरंगा डिज़ाइनर स्कार्फ बांधा हुआ था। कबीर उसके पैरों के पास घुटने के बल बैठा हुआ था, हाथ पीछे बांधे हुए, गर्दन झुकाए हुए। कबीर, क्या तुम्हें लूसी मुझसे ज़्यादा पसंद है? हिकमा ने गुस्से में पूछा। सॉरी मैडम, कबीर ने घबराते हुए कहा। सॉरी मतलब? वह तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद है? हिकमा ने उसकी बाएं बाह पर छड़ी मारी। नो मैडम, कबीर की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। तो फिर तुमने लूसी के लिए मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? सॉरी मैडम। कबीर का चेहरा शर्म और अपराध बोध से लाल होने लगा। कबीर बॉय, डू यू फैंसी मी? अब हिकमा की जगह लूसी ने ले ली थी। यस मैडम। डू यू वांट टू बी माई स्लेव? यस मैडम। से इट। आई वांट टू बी योर स्लेव मैम। कबीर, यू आर माई स्लेव। अब वहाँ टीना आ गई। नो कबीर, यू आर माई स्लेव।
कबीर के कंधे पर हिकमा की छड़ी पड़ी। नो कबीर, यू आर माई स्लेव लूसी। नो कबीर, टीना। नो कबीर, हिकमा। बी माई स्लेव कबीर, गो अहेड एंड किस माई फुट लूसी। नो कबीर, यू आर माई स्लेव, किस माई फुट। हिकमा की एक और छड़ी पड़ी। कबीर ने आगे झुकते हुए हिकमा के पैर पर अपने होठ रख दिए। उसके भीतर एक शोक वेव सी उठी और एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसी आनंद की अनुभूति उसे टीना के सीने पर होठ रखकर भी नहीं हुई थी। अचानक उसने अपने टांगों के बीच गीलापन महसूस हुआ। उस गीलेपन में उसकी नींद खुल गई। अगले दिन कबीर ने तय किया कि वह हिकमा को मनाएगा, उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देगा, उसे बताएगा कि वह उसे कितना चाहता है। अगर वह नहीं मानी तो वह उसके पैर पकड़ लेगा, मगर उसे मनाएगा ज़रूर। उस दिन कबीर ने हिकमा को कंप्यूटर रूम में अकेले पाया। हाय, कबीर ने हिकमा के पास जाकर कहा। हाय, हिकमा ने दबी हुई मुस्कान से कहा। कबीर कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक से कहा, आई लव यू कबीर। हिकमा चौंक उठी। यस हिकमा, आई रियली लव यू, कबीर ने पूरी हिम्मत बटोर कर कहा। तो फिर तुमने मेरा मजाक क्यों बनाया? वह कूल ने किया था। और वह नोट, वह भी कूल ने लिखा था। कबीर ने कुछ नहीं कहा, नीची नज़रों से हिकमा को देखता रहा। कबीर, तुम हम दोनों की बात को किसी तीसरे तक क्यों ले जाते हो? कभी कूल तो कभी टीना। अब इसमें टीना कहाँ से आ गई? कबीर झुंझला उठा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, टीना कहाँ से आई? टीना इज़ माई कीजन्स गर्लफ्रेंड। तुम्हारा क्या रिश्ता है टीना से? छोड़ना यार टीना को। तुमने छोड़ा है? मैंने उसे कभी नहीं पकड़ा था, उसी ने मुझे पकड़ा था, जकड़ा था और अपनी ओर खींचा था, मगर मैं उसे छोड़कर भाग आया था। और क्या सुनना चाहती हो तुम? कबीर अपनी झुंझलाहट में चीख उठा। हिकमा कुछ देर यूं ही उसे देखती रही, एक निस्तबद्ध मौन के साथ, और फिर वही मौन साथ लपेटे वहाँ से उठकर जाने लगी। कबीर को जब तक यह एहसास होता कि झुंझलाहट में उसने क्या कह दिया, हिकमा उससे काफ़ी दूर चली गई थी। कबीर दौड़ा और हिकमा के पास पहुंचकर उसने घुटने के बल बैठते हुए हिकमा की टांगें पकड़ ली। हिकमा की टांगें थमते हुए उसने कबीर को यह ख्याल भी नहीं आया कि ये यही टांगें हैं जिन्हें उसने न जाने कितनी बार कितनी हसरत भरी निगाहों से देखा था, जिन्हें लेकर न जाने कितनी फैंटेसियाँ उसके ख्यालों में मचल चुकी थी। मगर उस वक्त वे टांगें किसी फैंटेसी का मस्तूल नहीं, बल्कि उसकी बेबसी का सहारा थी। हिकमा, आई लव यू प्लीज़। कबीर, ये बचपना छोड़ो, मुझे जाने दो। हिकमा ने अपनी टांगें खींचनी चाहिए, मगर कबीर ने उसे और ज़ोरों से पकड़ लिया। नो, आई रियली लव यू कबीर, यू रियली नीड टू ग्रो अप, नाउ प्लीज़ लीव मी, यू नीड टू ग्रो अप। इतना बहुत था कबीर को उसके घुटने से उठाने के लिए। वह चार्ली नहीं था जो उपेक्षा और अपमान सहकर भी घुटनों पर बैठा रहे, जो तिरस्कार में आनंद ले। यदि हिकमा प्रेम से कहती तो वह उसके पैरों में जीवन बिता देता, उसकी ठोकरें भी सह लेता, मगर यहाँ तो स्वाभिमान को ठोकर मारी गई थी। इस ठोकर को कबीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हिकमा की टांगें छोड़ दी। चैप्टर 9। कबीर के हाथ एक बार फिर प्रिया के सुडोल टांगे सहला रहे थे। हिकमा के पैरों से उठने से लेकर प्रिया के बिस्तर तक पहुंचने के बीच गुजरे समय में कबीर ने नारी देह और मन के कई हिस्से को टटोला था, और इस स्पर्श से नारी प्रेम और सौंदर्य की संगीत छेड़ने की कला भी सीखी थी। प्रिया से कबीर की मुलाकात समीर की दी हुई एक पार्टी में हुई थी। प्रिया को देखते ही एक पल के लिए कबीर की सांसें थम सी गई थी और उसकी फैंटेसियों का संसार जी उठा था, जैसे बोतल से उछलकर शैंपेन की धार भिंगाने वाले को एक हल्के सुर में डुबा देती है। प्रिया की अड़हल चाल से छलकती बेपरवाही उस पर एक धीमा नशा कर रही थी। सिल्क की काले रंग की चुस्त और ओपन बैक ड्रेस में प्रिया के छरहरे बदन का हर कर्व उसके चाल से उठती उल लाला की धुन पर थिरकता सा दिख रहा था। जितने कम कपड़े उसके बदन पर थे, शायद उससे भी कहीं कम वर्जनाएं उसने अपने मस्तिष्क पर ओढ़ी हुई थी। खुले गोरे कंधों पर झूलते गहरे भूरे बाल में लहराती ब्लॉन्ड हाइलाइट्स सफ़ेद संगमरमर पर गिरते पानी के झरने सी लग रही थी। रेशमी लटों से घिरे गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों में तैरता तिलिस्म उसमें डूब जाने का उन्मुक्त आमंत्रण देता सा नजर आ रहा था। प्रिया की उन्हीं तिलस्मी आंखों से कबीर की आंखें मिली और उसकी ठहरी हुई सांसें तेज हो गई।
हाय, आई एम कबीर, उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया, आर यू लुकिंग फॉर समीर? यस, यू नो वेयर इज़ ही? समीर मुझ पर एक एहसान करने गया। कबीर ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी जो प्रिया की चमकती आंखों में कुछ उलझन भर गई। एहसान? कैसा एहसान? एहसान ये कि मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की को रिसीव कर सकूं। ओह इंटरेस्टिंग, थैंक्स बाय द वे। कबीर की आंखों की उलझन एक शर्मीली मुस्कान में बदल गई। ये बुके आप मुझे दे सकती है, आपके पास तो वैसे भी फूलों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुस्कान है। कबीर ने प्रिया के हाथों में थमे लिली और गुलाब के फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते की ओर इशारा किया। यू आर एन इंटरेस्टिंग मैन एंड यू आर ए वेरी अट्रैक्टिव वूमेन। वाई डोंट वी सिट समवेयर while waiting for समीर? Let me get you a drink. क्या लेना पसंद करोगी आप? लेमन सोडा विथ नो शुगर प्लीज़। चलिए उस कॉर्नर में बैठते हैं। कबीर ने प्रिया के हाथों से गुलदस्ता लेते हुए हॉल के दाहिने कोने में रखे टेबल की ओर इशारा किया। 2 लेमन सोडा विथ नो शुगर प्लीज़, उस टेबल पर ले आइए। प्लीज़ पर जोर देते हुए कबीर ने पास खड़े वेटर से कहा। प्रिया ने कबीर के तिरछी नज़रों से देखा और उसकी आंखों से शर्म में लिपटी शिकायत सी टपकी। आपकी तारीफ़ कबीर। चेयर पर बैठते हुए प्रिया ने टेबल पर अपनी बाहें टिकाई और कबीर की आंखों में अपनी आंखें डाली। आशिक हो, मासूक फरेबी है मेरा काम, कबीर ने प्रिया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। प्रिया की आंखों की तिलस्म गहरा था पर फरेबी नहीं लग रहा था। कबीर उस तिलस्म में खो जाना चाहता था। मगर उसी वक्त वेटर लेमन सोडा लेकर हाजिर हो गया। सुलगते हुए ख्वाहिश पर सोडा फिर गया। हूँ तो आप शायर है, लेमन सोडा का सिप लेते हुए प्रिया ने कहा। नहीं, ये शेर गालिब का है। अगला मिसरा, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। वाह वाह, अच्छा तरीका है अपनी तारीफ़ करके खुद को इंट्रोड्यूस करने का। लेमन सोडा में भीगे प्रिया के होठों से एक हल्की सी हंसी छिलकी। आपने तारीफ़ ही तो पूछी थी। आप हर लड़की को इसी तरह इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, इश्क विस्क के शेर सुनाकर। आपको मुझसे इम्प्रेस होने के लिए मेरी किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं। यह आपसे किसने कहा? प्रिया की आंखें कुछ फैल गई, हैरत से या शोखी से, यह कहना मुश्किल था। आपने? कबीर ने उसके आंखों के फैलाव में अपनी आंखें डाली। मैंने? कब? अभी अभी? कम ऑन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रिया ने बेपरवाही से आंखें फेरी और लेमन सोडा की एक घूंट भरा। मगर आप मुझसे इम्प्रेस तो है। यहाँ मेरे साथ बैठी है, मुझसे शेर सुन रही है और मुस्कुराकर दाद भी दे रही है। आई हैव टू एडमिट दैट आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे क्या करते हो आप? जब जो ज़रूरी होता है, जैसे कि इस वक्त आपकी खूबसूरती निहारना। कबीर ने प्रिया के खूबसूरत चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाई। प्रिया के होठों पर वही शर्मीली मुस्कान लौट आई। और आप क्या करते हैं मिस प्रिया? आप जैसे आशिकों का दिल धड़काती हूँ। प्रिया की शर्मीली मुस्कान पर एक शरारत तैर आई। हा, फिर तो हम दोनों की खूब जमेगी। कल चल रही है मेरे साथ पार्टी में? पार्टी? कौन सी पार्टी? प्रिया की आंखें फिर फैल गई। इस बार कहना आसान था कि वह हैरत से फैली थी। वही जो मैं आपको देने वाला हूँ। यू आर रियली एन इंटरेस्टिंग मैन। प्रिया फिर उसी खिलखिलाहट से भर गई। तो फिर डन, कल शाम 7 बजे। मगर मैंने तो अभी हाँ नहीं कहा है। कह तो दिया आपने हाँ। कब? जब कोई लड़की ना कहे तो इसका मतलब हाँ ही होता है। यू आर रियली फ़नी। प्रिया की हंसी एक बार फिर उसके होठों पर थिरकी। अब तो कबीर का पूरा यकीन हो चुका था कि प्रिया वॉज टोटली इम्प्रेस्ड विद हिम। तो फिर पक्का कल शाम को मिलते हैं 7 बजे। कहाँ? मैं आपको फ़ोन करूँगा। किस नंबर पर? आप दोगी मुझे अपना मोबाइल नंबर? हाउ आर यू श्योर? प्रिया की आंखें शरारत से चमक रही थी। उस चमक में ही उसके सवाल का जवाब था, इसलिए कबीर को जवाब देने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि आपने अभी तक मना नहीं किया है। 07891252158। तो दोस्तों, चैप्टर 9 भी बहुत छोटा था, यहीं पे ख़त्म होता है। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इतने देर में मैंने फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग किया।
कमरे को बंद कर कर और अपने टी शर्ट को उतार कर फेंक दिया, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, फ़ैन ऑन कर नहीं सकता क्योंकि आप लोगों को नॉइज़ जाएगा, और पसीने से मेरे तन भीग उठा है। चलिए मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही इराटिक लिखने लगा हूँ आजकल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।